सालिस फिर मुतहरिक। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी की उम्मीद पैदा हो गई। सालिसों की ईरान और अमरीका को अबूरी माहिदा बहाल करने की तजवीज़। गैर मुल्की खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक सालिस मुल्कों ने फ़रीक़ैन को हमले 10 रोज़ के लिए रोकने की तजवीज़ दी। तजवीज़ का मकसद कशीदगी में कमी और माहिदे की बहाली का रास्ता तलाश करना है। ईरान अमरीका कशीदगी में कमी लाने के लिए पाकिस्तान दोबारा मुतहरिक। एक बार फिर जंग बंदी के लिए पस पर्दा कोशिशें शुरू कर दी। सफारती ज़राए के मुताबिक आला सिविल व अस्करी हुकाम दोस्त मुल्कों से राबते में हैं। चीन, कतर, तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र के हुकाम से राबते जारी। रवाबत का मकसद इस्लामाबाद मफाहमत की याददाश्त को बहाल करना है। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी का अहम दौरा पाकिस्तान भी इसी सिलसिले की कड़ी। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी वफ्द समेत इस्लामाबाद पहुँच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने इस्कंदर मोमिनी का इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर दाखिला की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकातें होंगी। मुलाकातों में ईरान अमरीका दोबारा जंग के बायस पैदा सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। इस्कंदर मोमिनी ईरानी सदर का खुसूसी पैगाम पाकिस्तानी क़यादत को पहुँचाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी से ईरानी हमसब इस्कंदर मोमिनी की मुलाकात। मोहसिन नक़वी ने कहा, उम्मीद है ईरानी वज़ीर दाखिला अच्छी खबर लेकर आए हैं। उनके दौरे पाकिस्तान से दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। इलाक़ाई सूरत हाल पर भी पेशरफ्त की उम्मीद है। ईरान की कशीदगी के बावजूद अमरीका से बिलवास्ता मुज़ाकरात की तस्दीक। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसों के ज़रिए मुज़ाकरात जारी हैं। हालिया दिनों में अमरीका के पैगामात सालिसों के ज़रिए मौसूल हुए। ईरान पर हमलों के लिए किसी मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हमले जारी रहे तो ईरानी मुसल्लह अफ़वाज भी जवाब देती रहेंगी। अमरीका के पास मुआहदा तोड़ने का कोई जवाज़ नहीं। 14 निकाती मफ़ाहमती याददाश्त वाज़ेह है, कोई अबहम नहीं। अपनाए हरमुज़ के मुस्तक़बिल का इंतज़ाम ईरान के पास है। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, अमरीकी चालों से निमटने के लिए तैयार हैं। अमरीका जंग रोकने की बात करता है और हथियार भी ला रहा है। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अवाम की जानों और पूरे मुल्क के मुस्तक़बिल को ख़तरे में नहीं डाला जा सकता। फ़ैसले दुरुस्त और मुकम्मल हिसाब व किताब की बुनियाद पर किए जाने चाहिए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीका के साथ जारी कशीदगी को मुकम्मल जंग करार दे दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान इस वक्त अमरीका के साथ मुकम्मल जंग की हालत में है। इस मज़ाहमत के नताइज को कबूल करना होगा। मौजूदा सूरत हाल की हकीकत को समझते हुए जंग के असरात का सामना करना होगा। अमरीका के साथ मुआहदे में ईरान के कौमी मफादात मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। ईरान को हर अमरीकी फ़ौजी की मौत का कई गुना जवाब दिया जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा, अमरीकी फ़ौज को ईरान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। ये हिदायत वज़ीर दिफ़ा, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन और तमाम फ़ौजी क़यादत को दे दी गई। ट्रंप ने मज़ीद कहा, अमरीकी फ़ौजियों को मारने के जवाब में ईरान पर गुज़श्ता शब भी शदीद हमला किया। हलाक फ़ौजी ईरान को एटमी हथियार के हुसूल से रोकने के मकसद के लिए लड़ रहे थे। अस्करी लिहाज से ईरान ने तकरीबन सब कुछ खो दिया। उनके पास कुछ मिसाइल्स, ड्रोन्स और पैदावारी सलाहियत बाकी है। अपनाए हरमुज़ पर अब अमरीका का कंट्रोल है। अमरीका और ईरान के एक दूसरे के अहदाफ पर फिर हमले। अमरीकी फ़ौज की ईरान में मुख्तलिफ मकामात पर 9वें रोज़ भी बमबारी। सेंटकॉम का ईरानी फ़ौज कमांड सेंटर्स, दिफा और दीगर तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनक़लाब का जवाबी वार। उर्दन में अमरीकी तनसीबात पर हमलों का दावा। कहा, अक़बा एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारों और अल अर्ज़क में हैंगर्स को निशाना बनाया। हमले में अमरीकी फ़ौज के दर्जनों एहलकार हलाक हुए। ईरान का कुवैत में अली अल सालम एयरबेस पर हमले और ड्रोन तबाह करने का दावा। अमरीकी वार्निंग रेडार, फ़ज़ाई आलात के गोदाम और MQ-9 ड्रोन हैंगर पर हमला किया। कई अमरीकी MQ-9 ड्रोन तबाह हो गए। उधर यमन के हूसियों का सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का ऐलान। अमरीका ने उर्दन पर ईरानी हमलों में हलाक अपने 2 फ़ौजियों की शनाख्त ज़ाहिर कर दी। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक ईरानी हमले में 25 साला फर्स्ट लेफ्टिनेंट टाइल्स जेम्स फेहान और 19 साला प्राइवेट इज़ाबेला गोंजाल्स हलाक हुए। उर्दन के मौफ़क़ अल सल्ती एयरबेस पर ईरानी हमले में दोनों अमरीकी एहलकार जान से गए। खातून फ़ौजी इज़ाबेला गोंजाल्स
جمعہ اور ٹائلر جیمز فیحان ہفتے کے روز زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ دونوں اہلکار داعش کے خلاف مشن پر تعینات تھے۔ ایران کے ساتھ جاری جنگ میں ہلاک امریکی اہلکاروں کی تعداد 17 ہو گئی۔ دوسری جانب نیو یارک ٹائمز کا بڑا انکشاف، کہا ایرانی حملوں میں 20 امریکی فوجی زخمی ہوئے، ہیلی کاپٹر بھی متاثر ہوئے۔ پینٹاگون مالی نقصانات کی تفصیلات کو بھی چھپا رہا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ رد و بدل کا سلسلہ شروع۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 5 روپے 71 پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی۔ پیٹرول کی قیمت میں 35 پیسے فی لیٹر کی کمی کر دی گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 370 روپے 6 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول کی نئی قیمت 315 روپے 80 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی یہ قیمتیں 21 جولائی کے لیے نافذ العمل ہوں گی۔ پیٹرولیم قیمتیں روزانہ مقرر ہوں گی۔ حکومت نے قیمتوں کے تعین کا طریقہ کار منظور کر لیا۔ اوگرا روزانہ نئی ایکس ڈپو قیمتیں اپنی ویب سائٹ پر جاری کرے گی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 7 ایام کے اوسط عالمی نرخوں سے منسلک ہوں گی۔ ہفتہ اور اتوار کو پیٹرولیم قیمتوں میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ روزانہ قیمتوں کے اعلان کے لیے حکومتی منظوری درکار نہیں ہوگی۔ اینڈی برنہم برطانیہ کے نئے وزیر اعظم بن گئے۔ وزیر اعظم اینڈی برنہم کی بکنگھم پیلس میں شاہ چارلس سے ملاقات۔ برنہم نے کہا سیاست میں اصلاحات اور نیا معاشی ماڈل فراہم کریں گے۔ اینڈی برنہم 4 سال میں برطانیہ کے 5ویں وزیر اعظم ہیں۔ سابق وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے استعفیٰ بادشاہ کو پیش کیا۔ برطانوی حکومت میں بھی بڑی اکھاڑ پچھاڑ۔ اٹارنی جنرل لارڈ ہرمر، وزیر خزانہ ریچل ریوز، وزیر تجارت پیٹر کائل کا استعفیٰ۔ سٹیو ریڈ اور ڈیوڈ لیمی بھی کابینہ سے فارغ ہو چکے۔ وزیر اعظم اینڈی برنہم نے ایڈملی بینٹ کو وزیر خارجہ بنا دیا۔ وزیر داخلہ شبانہ محمود برقرار۔ سابق وزیر دفاع جان ہیلی چانسلر مقرر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اینڈی برنہم کو برطانیہ کا نیا وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد، کہا برطانیہ اور پاکستان کے تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جائیں گے۔ مانسون کی طوفانی برسات، سیلابی ریلیں اور حادثات۔ خیبر پختونخوا میں 12 اموات۔ لنڈی کوتل میں گاڑی میں سوار 3 افراد سیلابی ریلے میں بہہ کر جاں بحق۔ بہنے والی گاڑی سے 3 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ ریسکیو ٹیموں نے 2 افراد کی لاشیں گاڑی سے نکالیں۔ بچے کی لاش کو مقامی افراد اور ریسکیو ٹیموں نے ریکور کر لیا۔ خوگا خیل میں 2 بچے سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ دونوں کو نکال کر تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لنڈی کوتل میں ہی سیلابی ریلے میں پھنس جانے پر ایک شہری کافی دیر تک گاڑی کی چھت پر بیٹھا رہا، کوئی مدد کے لیے نہ آیا تو شہری اپنی مدد آپ کے تحت سیلابی ریلے سے نکل آیا۔ مردان میں چھت گرنے سے 2 بچے جاں بحق، ماں اور بیٹی شدید زخمی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق خیبر پختونخوا میں بارشوں اور فلیش فلڈ کے باعث کئی گھروں کو بھی نقصان پہنچا۔